गाजा में युद्ध नॉनस्टॉप जारी है, लेकिन युद्ध के बाद क्या होगा, इसे लेकर अमेरिका का सबसे बड़ा प्लान सामने आ गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने थोड़ी देर पहले ही G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जापान की राजधानी टोक्यो में कहा कि हमास से युद्ध विराम नहीं होगा। युद्ध के बाद गाजा को लेकर अमेरिका का एक प्लान है। इसके मुताबिक आतंकवाद या किसी हिंसक हमले के लिए गाजा का इस्तेमाल नहीं होगा। गाजा से एक भी फिलिस्तीनी का विस्थापन नहीं होगा। गाजा पर इजराइल का कब्जा भी नहीं होगा। गाजा के भूगोल यानी उसके क्षेत्रफल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। 365 स्क्वायर किलोमीटर यानी उतना ही। और सबसे बड़ी बात, युद्ध खत्म होने के बाद गाजा की सरकार में फिलिस्तीनी लोगों की आवाज और उनकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ ही गाजा और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी प्रशासन की अगुवाई में सरकार बनेगी, यानी गाजा में भी वेस्ट बैंक पर सत्ता चला रहे फिलिस्तीनी ही अब वहां पर फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की हुकूमत होगी। सबसे बड़ी बात, गाजा में हमास की हुकूमत नहीं होगी। गाजा में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी PLO की हुकूमत होगी, जिसके नेता महमूद अब्बास अभी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। तो हमास का तो पूर्ण विनाश हो जाएगा, लेकिन गाजा के लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, ये कहते हुए ब्लिंकन। लेकिन ये अमेरिका का प्लान कितना कामयाब हो सकेगा, आइए आपको और कुछ जानकारी देते हैं। गाजा में पिछले 33 दिन से युद्ध जारी है। इजराइल ने कसम खाई है कि जब तक हमास को खत्म करेंगे नहीं तब तक युद्ध रोकेंगे नहीं। यह बात पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका चाह ले तो 1 सेकंड में युद्ध विराम हो जाए, लेकिन अमेरिका ऐसा चाहता ही नहीं है। इजराइल हमास की खूनी जंग अमेरिका चाहता क्या है? दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका के मन में क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका का जोर सिर्फ 4 बातों पर है। कौन सी है वो 4 बातें? पहली बात, इजराइल का पुरजोर समर्थन, यानी इजराइल को हर कदम पर समर्थन देते रहना। दूसरा, युद्ध गाजा पट्टी के बाहर ना फैले, मिडिल ईस्ट तक ना जाए, तो कुछ और देशों तक ना जाए। तीसरी, हमास के कब्जे से इजरायली बंधकों की रिहाई, यह अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश है। और चौथी, फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद, यानी गाजा जंग में अमेरिका क्या चाहता है? चाहता है इजराइल को समर्थन, फिलिस्तीनियों की मानवीय मदद, हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई, जंग गाजा पट्टी के बाहर ना फैले। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जरूरत है, वो अमेरिका की इस लिस्ट में है ही नहीं, और वो है इजराइल हमास की जंग पर पूर्ण विराम। यानी अमेरिका नहीं चाहता कि यह जंग रुके, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गाजा पर फिलिस्तीनियों का शासन, और नहीं चाहता अमेरिका कि यहां पर युद्ध रुके। आइए जरा बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं। ऐसा इसलिए, ये देखिए, युद्ध नॉनस्टॉप चलता रहेगा, यही इसलिए हमने आज नाम चुना है। आज इसीलिए ये हमारा हेडर है, युद्ध नॉनस्टॉप। बाइडेन या अमेरिका नहीं चाहते कि हमास के खिलाफ यह युद्ध रुके, वो चाहते हैं हमास का पूर्ण विनाश। क्या यही इस वक्त की अमेरिका की सबसे बड़ी कोशिश है? ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल दोनों ही हमास का पूर्ण विनाश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब जंग छिड़ गई है तो हमास का खात्मा होकर रहे, चाहे कुछ भी हो। 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की हत्या और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दी है। तो गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास को अमेरिका ने पहले से ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। और ये जो आप देख रहे हैं इस्माइल हानिया, इनके आगे जो ये आप लाल रंग का कट का निशान देख रहे हैं, यही अमेरिका की चाहत है। इस्माइल हानिया के संगठन हमास का नामो निशान मिटा देना, इस्माइल हानिया को बिल्कुल उनका नामो निशान मिटा देना, उनके तमाम हमास लड़ाकों का नामो निशान मिटा देना। और यही यहां पर इजराइल चाहता है, और यहीं पर ये आप देख लीजिए अमेरिका चाहता है। ये इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ जहां पर यह युद्ध आकर खड़ा हुआ है, और ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एक ऐसी तस्वीर देखी आई है, अल कस्साम और इजरायली सेना के बीच सीधी लड़ाई। अल कस्साम कौन है? अल कस्साम हमास की मिलिट्री ब्रिगेड है, और उसके और इजराइल की सेना के बीच की सीधी लड़ाई दिखाते हैं आपको।
और बेत हनान की सुरंग तोड़ते इजरायली सैनिक। अब ये देखिए, इजराइल की सेना बैत हनान में हमास की सुरंगें तोड़ती। बैत हनान कहां है? ये नॉर्थ गाजा में है। नॉर्थ गाजा में एक तो गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है इजराइल की सेना ने और बिल्कुल सिटी के अंदर अब घुस रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए बैत हनान जो नॉर्थ गाजा में है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, वहां पर सुरंगें हमास की तोड़ती हुई इजराइल की सेना। और एक खास बात अगर आप देखें तो ये जो तस्वीर जो इजराइल की सेना ने जारी की है, आप देखिए, ये देखिए, ये देखिए सुरंग, और देखिए ये विस्फोट जो हुआ है, ये ऐसा लगता है कि सुरंग के अंदर उन्होंने बॉम्ब डाला है। ये देखिए, ये जो बिखरी हुई इमारतें, मलबे में तब्दील इमारतें आपको दिख रही हैं, क्या इन्हीं के अंदर सुरंगें हैं? और इजराइल की सेना ने इसी को ऐसे ढूंढ लिया है। ये जनरल कुलकर्णी मेरे साथ हैं। जनरल कुलकर्णी, जल्दी से आप बताएंगे ये सुरंगें जो हैं ये कहां मिल रही हैं और ये जो ब्लास्ट है क्या सुरंग के अंदर हुआ है? ये देखिएगा गौरव, जैसे आपने कहा, ये जो सुरंगें हैं यही एक जो आखिरी, जो मैं कहूँगा कि अंतिम गति आने वाली है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? क्योंकि जिस प्रकार से उत्तरी गाजा को चारों तरफ से घेर लिया है और जिस प्रकार से वहां से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, तकरीबन 8 लाख लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। और अब जो भी वहां पे नहीं सर, ये जो ब्लास्ट हुआ सर, 2 ब्लास्ट एक साथ हुए जो भी आपने देखा, ये कहां हुए? क्या इस सुरंगों के अंदर बॉम्ब डाले गए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हो। हाँ। इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से जो सुरंगें हैं, चाहे बाहर हैं, चाहे अस्पताल में हैं, चाहे नॉर्मल मॉस्क में हैं, चाहे स्कूलों में हैं, चाहे बिल्डिंगों के अंदर है, हाँ। यहाँ से ही उसकी एंट्री है। और कई एक एंट्री जो है वो 80 मीटर नीचे है, 80 मीटर गहरी। मैं सर आपको अभी 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं क्योंकि अगला विजुअल जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा है। हमास की सुरंग खोजने और नष्ट करने का मिलिट्री ऑपरेशन जो अभी जनरल कुलकर्णी कह रहे हैं कि देखिए कैसे अब अगला जो फेज है वो हमास की सुरंगों तक में ही है। वो तस्वीर अब आपके सामने, एक तो ये ब्लास्ट देखिए, ये जनरल साहब कह रहे हैं कि ये जो है ये सुरंगों के अंदर का विस्फोट है। लेकिन अब आपको मैं अगला जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, अगली तस्वीर वो वही है, कैसे हमास की सुरंगें खोजी जा रही हैं और उनको नष्ट किया जा रहा है इस मिलिट्री ऑपरेशन में। आप देख सकते हैं यहां पर डॉग स्क्वाड, बुलडोजर, पैदल सेना, तमाम तरह के अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट्स, सेंसर्स, सब कुछ यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देखिए, ये जो हमने आपको उस दिन एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सब यहां पर देखिए। और ये देखिए, सुरंग के अंदर लगता है जैसा कोई वहां पर बॉम्ब डाल दिया और उसको फोड़ दिया। ये आप देखिए कैसे यहां पर हमास की सुरंगें खोजी जा रही हैं। डॉग स्क्वाड उसमें लगा हुआ है, उसमें बुलडोजर लगे हुए हैं, ऊपर नीचे जो भी वहां पर मलबा है, जंगल है, झाड़ियां हैं, सब साफ किया जा रहा है ताकि सुरंगों का पता लगाया जा सके। और फिर कैसे उन सुरंगों के पास जा रही इजराइल की सेना, ये देखिए, सुरंग के पास पहुंच के उसके अंदर कुछ डाला और अभी देखिएगा, ये देखिए, ये विस्फोट, ये ऐसा लगता है कि सुरंगों के अंदर बॉम्ब डाले जा रहे हैं। मेरे साथ क्योंकि जनरल दत्ता भी हैं, जनरल दत्ता क्योंकि आप एनएसजी को भी कमांड कर चुके हैं, इस तरह के ऑपरेशन में, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में एनएसजी भी कुछ इसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है क्या? ये जो हो रहा है सामने, इसको जरा डिफाइन कर सकते हैं आप, हो क्या रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो अभी इजरायली ऑपरेशन चल रहा है गाजा के अंदर, हाँ। ये जो क्लोज कंटैक्ट बैटल है, इसके अंदर इजरायली स्पेशल फोर्सेस और गोलान ब्रिगेड के इनके जो ट्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर रिजर्विस्ट को आगे नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि उनका जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग है उतना नहीं है जितना अभी इस जंग के अंदर चाहिए। तो इसके अंदर जो हमारे शरीयत मैथकल है, जो गोलान ब्रिगेड के जो ट्रुप्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और स्पेशल इंजीनियर ट्रुप्स जो हैं जो पूरी इंटरनल्स को ढूंढ के उनके मुहाने बंद कर रहे हैं या उनको बर्बाद कर रहे हैं। जो हम ऑपरेशन करते हैं, जब एनएसजी में भी करते थे, तो हमारे पास भी एक इंजीनियरिंग ग्रुप होता है साथ में, जो अगर बिल्डिंग में कोई रास्ता काटना हो, कोई एक सरप्राइज अटैक करना हो, हॉस्टेज रेस्क्यू करना हो, तो हम वो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके उसके अंदर हम एंट्री हासिल करते हैं। और ये जो कार्रवाई अभी चल रही है इजराइल की, इन्होंने इजिप्ट की तरफ से जो सुरंगें जारी थी, ये 3 लेवल की सुरंगें हैं। सबसे नीचे वाली बहुत गहरी और बड़ी सुरंगें हैं, उसके बीच में एक मिड लेवल है जहां इनका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ठीक है, जहां से हथियार असला लेके जाते हैं, और 3rd लेवल है इनकी टैक्टिकल सुरंग, जहां से निकल के बाहर हमला करते हैं या मिसाइल लॉन्च करते हैं। तो इजराइल ने जो वेस्ट की तरफ, मेडिटेरियन की तरफ आ रहे हैं सुरंगें, उनको ब्लॉक किया है, उनको ब्लॉक किया है और कुछ इस तरह से उनको यहां पर नष्ट भी किया जा रहा है, जो विजुअल हम दिखा रहे हैं। और देखिए स्क्रीन पर आपको एक शख्स और दिखाई दे रहे हैं और ये है हरजेल, जो कि आईडीएफ में रह चुके हैं।
इजराइल की सेना में सर्व कर चुके हैं और पूर्व सैनिक हैं, आज हमारे साथ सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं और ये हिंदी बोल सकते हैं। आज इनसे भी हम पूछेंगे हर्जेल, क्योंकि आपकी वाइफ भी समानता भी आपके साथ है जो वहां वॉलेंटियर का काम कर रही हैं, आप वहां पर क्योंकि इजराइल की सेना में सर्व कर चुके हैं। इजराइल की सेना बिल्कुल गाजा सिटी के अंदर घुस चुकी है और जो तस्वीरें आ रही, जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो सुरंगों में बॉम्ब डाल रहे हैं, सुरंगों को ढूंढ रहे हैं। ये आप बता सकते हैं पूर्व सैनिक होने के नाते क्या स्ट्रेटजी है? वो उसकी आईडीएफ की स्पेशल टुकड़ी तो अभी गाजा में पहुंची है, गाजा में तो पहले से ही पहुंचे है, लेकिन अभी सुरंग का सुराग मिला है, तो सुरंगें भी हम लोगों को मिली है। तो अभी ये टुकड़ी स्पेशल अंदर जाएगी, लेकिन ये नहीं लगता कि बॉम्ब सुरंगों में डाल रहे, ये बॉम्ब साइड में डाल रहे सुरंग को ओपन करने के लिए। ओके। और वो अंदर जाएंगे, पहले देखेंगे और बाद में फिर वो सुरंग वो बाद में काम चालू होगा, जो सुरंगें सब तबाह कर दी जाएंगी। तो अभी वहां पर सुरंगें ढूंढी जा रही हैं, आप ये कह रहे हैं, और उसके बाद इजराइल की सेना सुरंग के नीचे अंदर उतरेगी। अभी बहुत गहरी है और बहुत सारी सुरंग है, तो अभी उनका तलाश करेंगे पूरे। अंदर मटेरियल मिल रहा है, बॉम्ब्स मिल रहे हैं, मिसाइल मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो पहले वो सब चेक करेंगे, बाद में उनकी बर्बादी चालू होगी। आप लोगों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है इन सुरंगों के लिए कि अगर सुरंगों को अगर ढूंढना हो तो किस तरह की ट्रेनिंग हो, किस तरह की इक्विपमेंट्स हो? वो हर एक साइड के अलग अलग टुकड़ियां रहती है, जब हर एक आदमी को हर एक उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिल जाती है। गाजा युद्ध की सबसे बड़ी खबर आपके सामने, हमास के टॉप लीडर की घेराबंदी कर ली है इजराइल की सेना ने। सुरंग में हमास लीडर याह्या सिनवार गिर गया है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है, आईडीएफ ने सिनवार की सुरंग को घेर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने याह्या सिनवार, जो कि इस पूरे 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, हमास का टॉप लीडर है, उसको घेर लिया है और किसी भी वक्त सिनवार का खात्मा हो सकता है। 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड और हमास के नंबर 2 कमांडर सिनवार को इजराइल की सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो 33 दिन के गाजा युद्ध का सबसे खतरनाक मोड़ आ चुका है। इजरायली फौज ने हमास की सुरंग को चारों ओर से घेर लिया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि सुरंग में गाजा का लादेन भी फंस गया है, जिसका नाम है याह्या सिनवार, जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है। और वो जो 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड है, वो कुछ इसी तरह की सुरंग में छिपा बैठा है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे बगल में अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इसी सुरंग को आईडीएफ ने, यानी इजराइल की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब वो कभी भी ढेर किया जा सकता है, जो कि इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को ऑफर दिया था। मैं जरा चलता हूं ऊपर वापस स्टूडियो और आपको इस बारे में बताता रहूंगा। इजराइल की सेना ने गाजा के लोगों को यह ऑफर दिया था कि वो या तो याह्या सिनवार को खुद मार दें या हमारे हवाले कर दें और हम गाजा छोड़कर चले जाएंगे, नहीं तो हम उसको ढूंढेंगे और हम उसको खत्म करेंगे। और कुछ वैसा ही होता हुआ। याह्या सिनवार जिस सुरंग में है, उस सुरंग को आईडीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब गाजा की पहले चारों तरफ से घेरेबंदी करने के बाद इजराइल की फौज गाजा के कोर में पहुंच गई है। आईडीएफ ने अब तक 5 चरण में गाजा युद्ध को लड़ा है। पहला चरण जब इजरायली फौज ने जमीन से हमला बोला और गाजा की तरफ आगे बढ़े, वही दूसरा चरण था गाजा पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक का, जिसके बाद हमास ठिकाने धराशायी हो गए। तीसरे चरण में इजरायली नेवी ने समंदर से गाजा पर हमला बोला, जबकि चौथे चरण में इजरायली फोर्स ने बमबारी करके गाजा में कई गड्ढे खोद दिए और उसी के जरिए टनल तक पहुंचे। और अब 5वें चरण में टनल में छिपे हमास लड़ाकों को ठिकाने लगाने में इजराइल की सेना जुटी हुई है। तो ये जो आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, कुछ ऐसा ही वहां पर होता हुआ। चलिए, इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स के पास जाएं, हर्जील और समांथा से बात करें, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वॉर से आई हैं। और ये तस्वीरें पुरानी नहीं, बिल्कुल नई हैं। गाजा यूनिवर्सिटी के पास एक सुरंग का मुंह मिला है। आपको वो तस्वीर दिखाता हूं मैं। गाजा यूनिवर्सिटी के पास एक सुरंग का मुंह मिला है और ऐसी तमाम सुरंगें और उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स गाजा में इजराइल की सेना ढूंढ रही है। लेकिन बड़ी बात ये कहां पे है? ये गाजा यूनिवर्सिटी के पास है। तो फिर यहां पर क्या होता है, सामने क्या तय होता है? वो ये कि इसी तरह की यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को अपनी शील्ड बना रहा है हमास। ये देखिए, ये सुरंग का मुंह है जो आप देख रहे हैं
और ये गाजा यूनिवर्सिटी के पास मिला है। जैसा कि इजराइल कहता है कि यूनिवर्सिटीज स्कूल हॉस्पिटल्स के नीचे हमास के ठिकाने हैं। और ये देखिए यूनिवर्सिटी के पास मिलता हुआ सुरंग का मुंह। तो ये तस्वीर आपने देखी, ये यहां पर आप देख सकते हैं कैसे गाजा यूनिवर्सिटी के पास सुरंग का मुंह मिला है। लेकिन अब आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर है हमास से जब्त किए गए हथियारों की। ये देखिए, और ये हथियार जैसे लगता है हमास किसी वॉर की तैयारी कर रहा था। ये तो जब्त किए गए हथियार है। अभी न जाने कितने और किस तरह के हथियार हमास के पास हैं जिनका इस्तेमाल वो इजराइल की सेना के खिलाफ कर रहा है। हजारों रॉकेट दाग चुका है, उसके पास एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, उसके पास टॉर्पीडो है जिसका वो खुद यहां प्रचार करता है, उसके पास तमाम तरह की अल्ट्रा मॉडर्न गन्स हैं। ईरान उसको पता नहीं कैसे कैसे हथियार मुहैया करा रहा है। और ये वो हथियार हैं जो हमास से अभी तक जब्त किए हैं इजराइल की सेना ने। आगे बढ़ते हैं, गाजा के समुद्री तट पर गश्त लगाती इजरायली सेना की तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहां से भी हमास घुसपैठ कर सकते हैं। और इसीलिए समुद्री तट पर भी बिल्कुल वहां पर तैनात है, अलर्ट है इजराइल की फोर्स। और उसका सबूत ये तस्वीरें कि परिंदा भी वहां से पर ना मार सके, क्योंकि 7 अक्टूबर को इधर से भी आए थे हमास के लड़ाके। एक और तस्वीर, सुआफत कैंप में तलाशी के लिए इजरायली सेना जाती हुई। ये आप देख सकते हैं, ये इजराइल की सेना की कतारें आप देख रहे हैं कैसे सुआफत कैंप में तलाशी के लिए इजरायली सेना जाती हुई, वो आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं। इजराइल की सेना सब कुछ कर रही है, हमास को ढेर कर रही है, सर्च कर रही है, सैनिटाइज कर रही है और एक एक करके बिल्डिंग्स को न केवल तलाशी लेती हुई आगे बढ़ रही है, बिल्कुल पूरे रणनीति के तहत इस वक्त वो चाहे वो वेस्ट बैंक हो या फिर गाजा जहां युद्ध चल रहा है, इजराइल की सेना आगे बढ़ती हुई। तो देखिए, अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल की सेना हमास के खात्मे के मिशन में जुटी है। इसके लिए गाजा पट्टी में जमीन पर आमने सामने की जंग चल रही है, तो आसमान से बेहिसाब बमबारी हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सिटी के दिल में आईडीएफ के दाखिल होने का ऐलान किया है, तो रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा में हमास की नकेल कस देने की बात कही है। ये देखिए आपके सामने, ये यहां पर हम जो ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, हमास की नकेल कैसे कसी गई है। इजराइल की सरकार ने कहा है कि उनकी सेना का एक ही मकसद है, हमास के आतंकियों और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सुरंगें और लॉन्च पैड, कमांडर, बंकर और कम्युनिकेशन रूम को तबाह करना। जनरल दत्ता, ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, जो हम ये 3D ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस वक्त गाजा में क्या कुछ चल रहा है और क्या टारगेट है, क्या यही स्ट्रैटेजी है? कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांडर, सुरंगें, सबको एक एक करते तबाह करते हुए पहुंच जाओ हमास की गर्दन तक। बिल्कुल। अभी जहां तक नॉर्दर्न गाजा का सवाल है, नॉर्थ वेस्ट गाजा जो मेडिटेरियन की साइड से है, पूरा एरिया उन्होंने वेस्ट की तरफ से कवर करके नीचे आए हैं। सेंटर से उन्होंने काट के जो वादी गाजा का इलाका है वो मेडिटेरियन तक उसको लिंकअप हो गया है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से एंट्री करके अभी गाजा सिटी को उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से। अभी गाजा सिटी जो सेंटर में आ जाती है, मेजर जो अभी जंग चल रही है गाजा सिटी में चल रही है, और उसको घेर के जो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया का अभी जो अब ये मंजर चल रहा है, उसके अंदर जो मैंने पहले भी जिक्र किया, उस जंग के अंदर इजराइल के स्पेशल फोर्सेस और गोलानी ब्रिगेड के जो लड़ाके हैं वो लड़ रहे हैं, और उसके अंदर वो जो रिजर्विस्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि जो फाइटिंग इन बिल्डअप एरिया में एक स्पेशल टेक्निक चाहिए होता है, वो कार्रवाई चल रही है अभी। और जो अब इनके लीडर वगैरह घेर लिए गए हैं। जनरल आप देखिए, अभी तो 2, 4, 10 सुरंगें ही मिल रही हैं, 1300 सुरंगें बताई जा रही है। ये तो बहुत बड़ा टास्क है आईडीएफ के लिए। देखिए, ऐसा कि सुरंगें जितनी मर्जी हों, जब इन सुरंगों का बिजली, पानी और हवा बंद हो गई, इनके मुहाने बंद हो गए, सुरंग के अंदर कोई भी घुसा हुआ आदमी दम घुट के मर जाएगा। और साथ साथ में आईडीएफ ने पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है सुरंगों के अंदर, ताकि जहां और कुछ नहीं जाएगा तो पानी भर जाएगा, वो वैसे ही चौक हो जाएंगे।
तो ये आप यकीन के मान के चलें, अभी जो इनके मेडिटेरेनियन की तरफ सुरंगें थी उनके अंदर सी वाटर डाला जाएगा। जो इनके निकले थे जो वेस्ट, मतलब अगर हम गाजा को देखें तो ईस्ट की तरफ जो सुरंगें थी उधर से पानी पंप करना शुरू कर दिया उन्होंने ऑलरेडी। और जो और सुरंगें उनको ब्लॉक किए जा रहे हैं, जो एक्सप्लोजन धमाके आप दिखा रहे थे, वो सुरंगों को लगातार एक एक करके बंद किया जा रहा, ब्लॉक किया जा रहा है। जो अंदर रह गया वो मर गया, उसको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बिजली है नहीं, पानी है नहीं, हवा नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, और ऊपर से ब्लॉक कर दिया एंट्री एग्जिट पॉइंट, तो सुरंग वहां उनके लिए कब्र बन गई। अभी अंदर कितनी देर तक बैटरी से काम चलाएंगे? इनके जो सोलर पैनल है उनको तबाह कर दिया गया है, इनका जनरेशन बंद कर दिया गया है, इनको तेल देना बंद कर दिया गया है। ये बोल रहे थे ना हॉस्पिटल में तेल नहीं है, वो तेल तो ये खुद इस्तेमाल कर रहे थे, वो तेल भी देना बंद कर दिया गया। मतलब इजराइल जो कर रहा है पूरी स्ट्रेटजी के साथ कर रहा है, या तो उस सुरंग में मर जाओ या बाहर आ जाओ। बिल्कुल ठीक है। तुर्की में हमास की एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, बहुत बड़ी खबर। तुर्की में एर्दोआन से मिले हैं हमास चीफ हानिया। गाजा युद्ध और विध्वंसक होने का डर है। तुर्की से हमास ने मदद की अपील की है। देखिए ये है किस तरह से एक पूरा देश, एक स्टेट, एक नॉन स्टेट एक्टर से कैसे मिल रहा है, यह आप देख सकते हैं। तुर्की से हमास की मदद की जो अपील है, और देखिए मिडिल ईस्ट के एक बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा है कि आज नहीं तो कल तुर्की इस युद्ध में आएगा, और तुर्की अगर इस युद्ध में आएगा तब तो जाहिर सी बात है नेटो कंट्री है वो, फिर नेटो का क्या स्टैंड होगा? क्या नेटो तुर्की को रोक पाएगा? उसके बाद तुर्की वहां पर क्या मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज को भी साथ ले आएगा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होने जा रही है। जनरल कुलकर्णी, तुर्की आएगा तो क्या होगा? देखिए गौरव, जो तुर्की है वो कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी प्रकार से उसका जो नेतृत्व है उसको झटका ना लगे, इसलिए वो हमास उसको अपील कर रहा है। और ये जो एक तरीके से हम कहेंगे जो सुरंगें हैं जिनको हमास सोचता था कि उसकी ताकत है, वो अब उसकी कमजोरी बन गई है, क्योंकि जब इजराइल ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है और नॉर्दर्न गाजा की पट्टी जो है पूरी की पूरी घिर चुकी है। उनके जैसे आप दिखा रहे हैं, उनके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट पता चल रहे हैं अपने पास। उनके पास स्मोक बॉम्ब्स हैं, उनके पास दुनिया भर के माइंस हैं, उनके पास रोबोटिक्स हैं। अब वो अंदर घुस करके उनको मार रहे हैं। तो ये जो उसकी कमजोरी थी, जो इसको ताकत समझ रहा था, कमजोरी बन गई। अब जब कमजोरी बन गई, वो तुर्की को भी अपील करे कि हमारी मदद करो, क्योंकि जिस प्रकार से, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमास पिट रहा है, आप ये कह रहे हैं सर हमास पिट रहा है, हमास वहां पर लगातार नुकसान झेल रहा है और उसको अब इसीलिए ये अपील करनी पड़ रही है इस्माइल हानिया को, इसलिए कतर से अंकारा भागना पड़ रहा है। लेकिन हर्जील, आप तो इजराइल से हमारे साथ हैं, ये तुर्की, ये ईरान, ये ओआईसी देशों की बैठक, लगता है कि इजराइल के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है और ये तमाम इस्लामिक कंट्रीज इजराइल के खिलाफ आ सकती हैं? नहीं लगता, क्योंकि ये सब अभी फंस चुके हैं। हमास अभी फंस चुका है, तो हम इजराइल का ध्यान बाजू में हटाने के लिए ये लोग धमकियां दे रहे हैं, इधर उधर से धमकियां आ रही है कि हम लोग का ध्यान वहां पे जाए। लेकिन इजराइल आईडीएफ पूरी चारों तरफ से रेडी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो जैसे बोलते हैं ना पानी का बहाव है, तो ये सब पहले साथ में आए और बोले चलो पहले कौन कूदेगा, तो ये पागल लोगों को कूदा दिया और अभी ऊपर ये खड़े हैं और बोल रहे हैं हम लोग साथ, हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग डोरी डाल रहे हैं, बचाएंगे। लेकिन पानी का प्रवाह बहुत बढ़ गया है, तो अभी ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकता। समांता, आप मुस्कुरा रही हैं, क्या लगता है आपको तुर्की नहीं आएगा? आपको एक बात पता थी सिनवार के बारे में भी और टर्की के बारे में भी। सिनवार को जब ब्रेन ट्यूमर था, उसको बचाने वाला देश ऑपरेशन करके इजराइल था। यहाँ तेल अवीव के हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन हुआ था और उसके वजह से वह जिंदा है। आप कह रहे हैं कि याह्या सिनवार की जान बख्शने वाला इजराइल आज उसकी जान के जो पीछे पड़ा है, उसकी जान इजराइल की देन है। इजराइल के डॉक्टर्स ही थे, इजरायली डॉक्टर्स थे। अच्छा, जरा डिटेल में बताएंगे हमको याह्या सिनवार को कैसे इजराइल के डॉक्टरों ने बचाया था? जेल में था वो, जेल में थे तभी एक बार ही फेंटेड और तभी उनको पता चला कि ब्रेन है उनको। और पहले बेरशेवा के सोरोका हॉस्पिटल में थे और उसके बाद मुझे लगता तेल अवीव के इखिलो में उनका ऑपरेशन किया गया था। सेम थिंग विद टर्की, जब वहां अर्थक्वेक आया था, सबसे पहली हेल्प उनको इजराइल से ही मिली थी, ना ईरान से, ना इराक से, ना किसी और मुस्लिम कंट्री से। तो मैं सोच रही हूँ जो तुम लोगों को मदद कर रहे हैं, तुम लोग उनके ही पीछे पड़े हो।
सॉरी टू से सच अ वर्ड, जो बोलते हैं ना नमक खराब। नहीं, बिल्कुल आपकी भावना में समझ रहा हूं, लेकिन अब तो उसने तो आप ही लोगों के ऊपर अटैक कर दिया 7 अक्टूबर को, तो जो हमला हुआ उसका तो मास्टरमाइंड है। वही तो आप भी सोचिए, जो देश उसके हाथ में वो टेररिस्ट था फिर भी नहीं मारा उसको, क्योंकि वो इंसानियत है। जो आदमी मर रहा है उसको पहले बचाओ, उसको मारो मत। नहीं, लेकिन हर्जील और समानता, आप लोगों को खौफ नहीं है? ये तुर्की है, ये ईरान लगातार कहता है कि इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दो, सब मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डर नहीं है, क्योंकि आईडीएफ पे हमारा पूरा विश्वास है। आईडीएफ और ये दूसरी आर्मी है वो भगवान की ऊपर से, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो, तो ये तो सब कुछ नहीं कर सकते। ये देश ही दिया हुआ, भगवान ने दिया हुआ देश है ये। नहीं, लेकिन इजराइल की सेना की एक लिमिट है हर्जील, और यहां अगर मुस्लिम कंट्रीज को देख लें तो 50 लाख से ज्यादा की आर्मी है उनके पास। तो और एक मैं बात बताना चाहता हूँ, हर इजरायली एक आदमी 10 के बराबर है, तो हिसाब लगाना, अगर इजराइल की आर्मी 1 लाख होगी तो 10 लाख के बराबर रहेगी, ये हिसाब है। आप कह रहे हैं कि एक इजराइल का आदमी 10 के बराबर है, और जब जरूरत पड़ेगी तो आप सब उसमें कूद जाएंगे जंग में। सब। और किपुर के वॉर में तो पूरी दुनिया ने देखा है क्या हुआ था। तो डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तकलीफ सब लोगों को होती है, पूरे दुनिया में तकलीफ चालू होती है, तो ये बात जरूरी है। और हर टाइम हर वक्त न्यूज चालू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले बता दीजिए कि ये वॉर चालू क्यों हुई है, क्योंकि अभी तो हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, अभी सब आगे की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये चालू क्यों हुई है, कैसे हुई है शुरू। नहीं, लेकिन हर्जील, मैंने सुना है आप लोगों को वहां, मतलब सब इजराइल के लोगों को वहां हथियार दिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग दी जा रही है। समानता, आप लोगों को भी अप्रोच किया क्या कुछ ऐसा? इजराइल का हर आदमी, हर घर में एक बच्चा ट्रेन रहता है, वो मिलिट्री करके ही घर पे आया हुआ रहता है। और जहाँ कुछ तो ऐसा लगता है बाबा डेंजर एरिया है, डेंजर जोन है, तो वहाँ पे हर एक के बंदूक दी हुई है। जैसे कुछ हमारे यहाँ पिंडे हैं जो अरब एरिया के आसपास ही है, और सचमुच 7 अक्टूबर से वहाँ अटैक हो रहे हैं। जैसे पहले गाजा की स्ट्रिप में वो लोग बॉटल्स वगैरह फेंकते थे, वैसा फेंका जा रहा है, सताया जा रहा है उनको। तो इसलिए ऐसे पिंडों को पूरी तैयारी का ऑप्शन दिया। अब आपको युद्ध का अंगड़ी दिखाते हैं। गाजा और वेस्ट बैंक में अब तक फिलिस्तीन के 10,492 लोग मारे जा चुके हैं। अफसोस ना किए कि मरने वालों में 4,281 बच्चे शामिल हैं। 7 अक्टूबर से अब तक गाजा पट्टी में 2,22,000 घर और इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। गाजा पर इजराइल के हमले के बाद से अब तक 270 अस्पतालों, एम्बुलेंस और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हमले हो चुके हैं। अब तक 192 मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है। इनमें से 56 मस्जिदें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। इस दौरान 53 इमामों की मौत हो चुकी है और गाजा युद्ध की कवरेज के दौरान अब तक 47 पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इसी बीच ईरान का रोल लगातार इसमें बढ़ता जा रहा है। आज एक नई थ्योरी आई है, ईरान को इस युद्ध का ऑक्टोपस कहा जा रहा है। और क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 12 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिडिल ईस्ट में किसी ना किसी से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन सभी को फंडिंग और हथियार जैसे सपोर्ट ईरान से मिल रहा है। अल अश्तर ब्रिगेड, खजाली नेटवर्क, हमास, हरकत अल नुजाबा, कुद्स फोर्स, हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, कतईब हिजबुल्ला, अल मख्तार ब्रिगेड, लिवा जैनबियान और लिवा फतेह मियोन। ये देख सकते हैं आप, ऑक्टोपस के भी 12 हाथ नहीं होते होंगे। जिस तरह से यहां पर ईरान अपने इन 12 लोगों को किस तरह से, या 12 संगठनों को किस तरह से मदद दे रहा है, और हमास, हूती, हिजबुल्ला भी उसमें शामिल हैं। लेकिन देखिए, हमास के उद्योग और हथियार प्रमुख हसन अबू जिना पर सिंध बेत का जो हमला हुआ है वो आपको दिखाते हैं। हमास के उद्योग और हथियार प्रमुख हसन अबू जिना पर शिन बेट का हमला। शिन बेट वहां की एक कह सकते हैं आर्मी की खुफिया यूनिट है जो कॉम्बैट में भी माहिर है, और उसने कैसे हमला किया आप देख सकते हैं। इधर इजराइल के रीम ईटान रॉकेट, और ये बताए जा रहे हैं बहुत ताकतवर, और अगर ये निकाल लिए हैं इजराइल ने, दैट मींस इजराइल ने पूरी तरह से सोच लिया है कि चाहे कोई हो, हिजबुल्ला हो, ईरान हो, हूती हो, मतलब नॉन स्टेट एक्टर हो या कोई बड़ा देश भी आ जाए, हम तैयार हैं।
और इसी बीच एक और बड़ी खबर, लेबनान में इजरायल सेना की बमबारी दिखाते हैं। लेबनान में इजरायली सेना की बमबारी देखिए, क्योंकि लेबनान से भी लगातार हथियार या कह सकते हैं गोलाबारी इजरायल की तरफ हो रही है। लगातार हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दाग रहा है और इजरायल उसको लगातार कुछ इस तरह से जवाब दे रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल हर्जील और समानता आपसे ही लेना चाहता हूं। हर्जील मुझे ये बताइए, अमेरिका ने कहा है कि यहां पर फिलिस्तीन जो है वो गाजा पर राज करेगा, उसका मतलब उसका एक प्लान सामने आ गया है। इजरायल के लोग रेडी हैं इसके लिए, उनको कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं, यही प्लान है जो मैं कहना चाहता हूँ। जो लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, अरे भाई पैलेस्टाइन पहले से ही फ्री है, तो आपको किसी से फ्री चाहिए? अभी जो फ्री कर रहे हो हमास से हम लोग फ्री करके दे रहे हैं, तो पैलेस्टाइन पहले से फ्री है। पैलेस्टाइन पे इजराइल कब्जा नहीं करेगा, पैलेस्टाइन को उनकी ही गवर्नमेंट रहेगी, वही करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी बहुत रहेगी कि अब बाबा ऐसा वापस ना हो, इसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। इसलिए जो ढूंढेंगे चुनेंगे जो आदमी लोग रहेंगे, जो मामा हमास नहीं रहेगा। हमास नहीं रहेगा तो उसकी सिक्योरिटी किसके पास होगी? इजरायल के पास? मे बी सीसी, इजिप्ट के पास, क्योंकि उसे इजिप्ट या जॉर्डन, उन दोनों ने अपने खून पे देखा है ये लोग क्या करते हैं। जब 67 के बाद थोड़े से पहले ये थोड़ा सा समझ नहीं आया, इजिप्ट क्यों सिक्योरिटी देगा गाजा को? क्योंकि थे, एक जमाना था कि मोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन उनके पास थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो गया, उन लोगों ने निकल दिए। जो मेजर दत्ता ने कहा था कि उनके सुरंगे में पानी डाला गया, ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी थी सीसी की। अब उनके पास थोड़े पैलेस्टीनियन सीनाई में भेज दिए गए थे। मेजर जनरल दत्ता ने जो कहा था उनकी थ्योरी आप बाय करती हैं, बहुत बड़ी बात है। हूती की मिसाइल रोकने के लिए जॉर्डन को इनाम मिला है। हूती की मिसाइल जो जॉर्डन ने रोकी है इसके लिए उसको इनाम मिला है। जॉर्डन को यूरोपियन यूनियन का 900 मिलियन यूरो का पैकेज मिला है। इजरायल की मदद के बदले जॉर्डन को इनाम मिला है, यह बड़ी खबर है। तो गाजा में छिड़ी भीषण लड़ाई में लगातार जाने जा रही हैं, हर तरफ कोहराम मचा है। ये कब शांत होगा किसी को नहीं पता और ना ही कोई आसार दिख रहे हैं। हाँ, एक चीज दिख रही है, अब तो इजरायल का साथ देने वालों को इनाम बांटा जा रहा है। सबसे पहले हमारे इस हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए समझिए, अमेरिका ने जॉर्डन को पेट्रियट सिस्टम दिया। जब यमन से हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर मिसाइल से हमला किया तो जॉर्डन ने अपने पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से उसे हवा में ही तबाह कर दिया और इजरायल पर एक बड़े हमले को टाल दिया। और जॉर्डन के इस एक्शन को यूरोपियन यूनियन ने सराहा और इनाम के तौर पर जॉर्डन को 900 मिलियन यूरो, बहुत बड़ी रकम होती है 900 मिलियन यूरो, जिसकी भारतीय रुपए में 7,992 करोड़ 81 लाख रुपए कीमत है। इतना बड़ा पैकेज जॉर्डन को यूरोपियन यूनियन ने दिया है। उधर एक तरफ गाजा के लोग बीते 33 दिन से इजरायल के हमले झेल रहे हैं, बदहाली की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमास के बड़े नेता कतर की राजधानी दोहा में शानो शौकत की जिंदगी जी रहे हैं। हमास प्रमुख इस्माइल हानिया के पास $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। हमास में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अबू मरजूक भी कम अमीर नहीं है, उसके पास $3 बिलियन यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। हमास के टॉप नेताओं में शुमार खालिद मशाल के पास भी हानिया के बराबर $4 बिलियन यानी 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। गाजा के लोग तंगहाली और बदहाली में जी रहे हैं। युद्ध की वजह से ज्यादातर लोग बेघर हो चुके हैं, 2 जून की रोटी के लाले पड़े हैं वहां पर, उनको स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल रही है, उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। जबकि हमास के ये नेता हैं जो कतर, लेबनान और तुर्की में लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। इसी बीच देखिए, नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाते फिलिस्तीनियों की तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं। वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर एक बार फिर से दिया इजरायल ने, और कैसे लोग उत्तरी गाजा से साउथ गाजा जा रहे हैं। ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये पलायन आप देख सकते हैं, और बगल में ये टैंक भी खड़ा है। ये टैंक इजरायल की सेना का वहां खड़ा है और ये सबसे बड़ा सिंबल है इस वक्त गाजा में क्या हो रहा है। और ये लोग, क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर है, यहां पर ये लोग हाथ ऊपर करके सफेद झंडे लेकर निकल रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सबूत है कि इजरायल की सेना ने इन लोगों को यहां से निकलने का मौका दिया है। उधर गाजा सिटीज के बीच से हमास लड़ाके को अरेस्ट करती इजरायली फौज की अब एक
तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये गाजा सिटी में इजरायली फौज अंदर तक घुस गई है और हमास के एक लड़ाके को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। ये अरेस्ट करती इजरायली फौज की तस्वीर है, जहां देख सकते हैं आप एक हमास के लड़ाके को उन्होंने जिंदा पकड़ा है। इसी बीच गाजा में आईडीएफ की मदद के ट्रक, गाजा में आईडीएफ की मदद के लिए अब ट्रकों के जरिए वहां पर आप देख सकते हैं साजो सामान भेजा जा रहा है।